आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली दो। प्रश्नावली दो क्या है? बहुपद। दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या होता है? बहुपद। अब बहुपद के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। बहुपद में क्या है? जितनी एक्स की घात होती है ना उसी को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर मान लो एक्स की घात 1 है, एक्स प्लस 8 मान लो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या फिर इसको सरल बहुपद भी बोलते हैं। अब अगर मान लो एक्स की घात 2 है, एक्स की घात अगर 2 है तो क्या हो गया? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको ये मान सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब मान लो अगर x की घात 3 है, x की घात अगर 3, इसको जैसे क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस सी या बी, कुछ भी मान लो, ये क्या पद होता है। इसी प्रकार अगर मान लो x की घात 2 से ज्यादा 3 है तो इसको क्या बोलते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। अब बहुपद का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बहुपद को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ए एक्स की घात एन प्लस बी एक्स की घात एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की घात एन माइनस 2, और लास्ट में क्या होता है? अचर पद होता है, जैसे मैं डील में ले रहा हूं यहाँ पे। तो अब ये सरल रैखिक बहुपद तो 9वीं क्लास में पढ़ लिया था। 10वीं क्लास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है द्विघात बहुपद। दूसरी प्रश्नावली में अपन क्या पढ़ेंगे? सिर्फ द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें एक्स की घात 2 है। हमेशा ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जहां पे ए क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए 0 हो गया, मान लो ये ए 0 हो गया तो क्या होगा? ए की जगह मैं मान लो 0 लिख रहा हूं, बी की जगह कुछ भी मान लो 1, सी की जगह 1 मान लो, तो क्या होगा? एक्स प्लस 1, और ये एक्स प्लस 1 क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात कितनी है? एक्स की घात 1 है। और जब एक्स की द्विघात कौन सा होगा? जब एक्स की घात क्या होगी? एक्स की घात 2 होनी चाहिए। एक्स की सबसे बड़ी घात है 2 ही होनी चाहिए, 3 भी नहीं हो सकती, ना 2 से ज्यादा हो सकती, ना 2 से कम हो सकती। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें एक्स की घात 2, और फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पे ए 0 नहीं हो सकता, बी और सी 0 हो सकता है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या कहीं पे दे दी एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इन सब में क्या है? सब में देखो एक्स की घात यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ क्या है? b0, इसमें क्या है? b0, इसमें क्या है? c बराबर 0, इसमें क्या है? b और c दोनों क्या है? 0, और इसमें तीनों का मान है। a बराबर कितना है? 1, b कितना है? 4, और c कितना है? 8। तो यहाँ पे a b c क्या होता है? a होता है हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको क्या बोलते हैं? a। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, और c क्या होता है? अचर पद। ये होता है द्विघात बहुपद, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है? अचर पद होता है, जिसमें ए 0 नहीं हो सकता, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? इसमें अपन पढ़ेंगे शून्यक और शून्यक निकालने की विधि। 2.1 में क्या है? शून्यक पढ़ेंगे। ठीक है, तो शून्यक क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। अब शून्यक, तो शून्य क्या होता है ये पढ़ते हैं पहले। शून्यक 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो अगर समीकरण दी है तो उसका शून्यक निकालना, या फिर ग्राफ दिया हो तो। अब मान लो अगर समीकरण दी हुई है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही होती है समीकरण। अब मान लो ये समीकरण मैं इसको लिख रहा हूं पी एक्स बराबर, अगर मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू रखूं, या पी एक्स की जगह मैं मान लो लिख देता हूं पी के, और अगर k की जगह कुछ भी रखने पर पूरी समीकरण का मान है ना, अगर ये पूरी समीकरण क्या है? 0 बन जाए ना, तो वो क्या होगा? उसका शून्यक होगा। जैसे मान लो समीकरण दी हुई है पी एक्स बराबर दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ x की जगह 2, यानी x की जगह क्या लिख दूं? 2। अगर मैं 2 रखूं तो क्या होगा? x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना होता है? 0, यानी ये 2 क्या है? ये 2 इसका शून्यक है। ठीक है, अब x की घात जितनी होती है ना उतने उसके हल होते हैं। जैसे रैखिक समीकरण है उसमें हमेशा एक हल होगा, क्योंकि उसकी घात 1 थी। द्विघात समीकरण हमेशा 2 ही हल होंगे, क्योंकि उसकी घात 2 है, त्रिघात में 3, यानी समीकरण में जितनी x की सबसे बड़ी घात होती है ना उतने उसके हल होते हैं। अब यहाँ पे x की
मैं x की जगह यहाँ रखा, यही इसको मैंने क्या बताया था, k की जगह यहाँ क्या है 2, तो इसका शून्य क्या हो गया, शून्य के बराबर 2। यानी अगर समीकरण दी हुई है तो क्या करना है कि x की जगह कुछ ऐसा मान रखना है जिसमें पूरा मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। या फिर जैसे x ऐसा मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये दे दिया पी एक्स बराबर। अब इसका मान पूछ लिया किसमें, तो मैं अगर मैं यहां पे मान लो x की जगह क्या रखूं, x की जगह मैं रख देता हूं, या मान लो +2 और -8 दे दिया ऐसे मान लो, तो मैं अगर x की जगह 2 रखूं तो क्या होगा, 4 + 4 - 8 बराबर कितना हुआ, 0। यानी ये क्या है, इसका शून्य है। तो शून्य क्या होता है, शून्य वो होता है अगर x की जगह कुछ भी मान रखने पर पूरी समीकरण का मान 0 हो जाए तो वो उसके क्या होता है, शून्य की। ये तो हो गया अगर समीकरण दी हुई है तो। अब दूसरा, अगर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, यानी ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ ही विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में क्या होता है कि जो ग्राफ में जो रेखा होती है ना वो एक्स एक्स को, ध्यान रखना एक्स एक्स की बात कर रहा हूं ना कि वाई एक्स की, यानी एक्स एक्स पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। 2.1 में सिर्फ यही है, 2.1 में ग्राफ दिया हुआ है, शून्य निकालना है तो ग्राफ से शून्य क्या होगा, जो एक्स मतलब रेखा होती है ना ग्राफ में, रेखा एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने ही शून्य होते हैं। जैसे ये मान लो ग्राफ है, ये हमेशा क्या होती है एक्स एक्स, और ये क्या होती है, ये होती है वाई एक्स। तो एक्स एक्स से मतलब वाई एक्स से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्स को कितने बार, जैसे मान लो ये ग्राफ दे दिया ये, या फिर एक मान लो ऐसे दे दिया तो मैं ये, तो यहां पे देखो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो इसमें शून्य कितने होंगे, इसके शून्य होंगे 5, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 5 बार। और इसमें शून्य कितना होगा, 1 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वाई एक्स है, बात किसकी हुई थी यहाँ पे, एक्स एक्स की। यानी एक्स एक्स पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी वही क्या होंगे, शून्य। और यहाँ पे एक्स एक्स पर ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहे तो इसका शून्य क्या होगा, इसके शून्य होंगे 0। 2.1 में यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और बेसिक है जो 2.2 में पढ़ेंगे, वो होता है शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। तो शून्य जैसे मान लो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मैं मान लो 2 शून्य मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। एक शून्य का अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा हो गए। तो शून्य का योग क्या होता है, इसके अलावा लिख देता हूं यहाँ पे। अब शून्य का योग, शून्य का योग होता है हमेशा जैसे अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 शून्य निकालेंगे तो क्या आएंगे, एक का मान अल्फा मान लिया, एक का बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस का चिन्ह पहले से ही है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, लेकिन ये माइनस पे आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे समीकरण दी हुई है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे ये मान लो समीकरण एक्स स्क्वायर ये, तो इसमें शून्य का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी यानी माइनस का 2 बट्टा ए कितना है 1, यानी शून्य का योग कितना हो गया, -2। और दूसरा क्या है, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना, गुणनफल मतलब गुणा, तो शून्य को की गुणा हमेशा क्या होगी, सी बट्टा ए। यानी क्या लिख सकता हूं, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये अलग अलग है। शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए, और शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। यानी अगर मैं यहां लिखना चाहूं अल्फा बीटा, तो सी क्या है यहाँ पे, अचर पद, यानी अचर पद कितना है 8, किसका, माइनस का, ध्यान रखना माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 बट्टा ए 1, यानी कितना हो गया, माइनस का 8। तो इसके जो 2 शून्य होगा उसका योग कितना होगा, माइनस का 2, और गुणा कितनी होगी, माइनस का 8। ये 2.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। 2.1 और 2.2 का बेसिक हो गया। 2.3 में क्या है, भाग है, जो भाग वाले टाइम में बताएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2.1 प्रश्नावली। 2.1 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिए हुए हैं और उसमें क्या करना है, शून्य की संख्या निकालनी। यानी अभी अपन ने बेसिक में क्या पढ़ा था
कि ग्राफ दिया हुआ है और शून्य निकालना है, तो क्या याद रखना है ध्यान में, शून्य कितने होते हैं, एक्स एक्स पर जितनी बार प्रतिशत, यानी एक्स एक्स पर जितनी बार प्रतिशत करेंगे वही क्या होंगे, शून्यकों की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं पहला, तो पहले में कितने शून्य हैं, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहाँ पे ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिशत कर रही है, एक भी बार प्रतिशत नहीं कर रही है ना, तो इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य होंगे 0। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये यहाँ पे वाई एक्स को कर रहा है और यहाँ पे एक्स एक्स को कर रहा है, यानी एक बार कर रहा है, तो शून्य कितने होंगे इसमें शून्य होंगे 1। ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं, इसमें देखो एक तो यहाँ पे कर रहा है एक बार, फिर यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 3 बार, यानी शून्य कितने होंगे, जितनी बार प्रतिशत करता है उतने ही शून्य होंगे। इसमें 3 बार प्रतिशत कर रहे हैं, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 3। ठीक है, चौथा देखते हैं, इसमें कितनी बार कर रहे हैं, एक बार और एक 2 बार, तो इसके कितने होंगे शून्य, इसके शून्य हो जाएंगे 2। अब पांचवा देखो, एक यहाँ पे, फिर यहाँ 2, 3 और 4, ये वाई एक्स प्रति गिनेंगे नहीं, तो 1 2 3 4, शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गए 4। अब देखते हैं ये, इसमें देखो 1, फिर यहाँ पे 2 और ये 3, ये ध्यान रखना एक ही बार है, ये ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होता ना यहाँ ऊपर जाके फिर नीचे आके ऐसे, तब अलग हो गया, ये सिर्फ यहाँ पे एक ही बार प्रतिशत कर रहा है, तो इसके 1 2 और 3 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे 3, ये 2 मत काउंट कर देना, 5 मत कर देना, 3 ही होंगे। तो 2.1 में सिर्फ और सिर्फ शून्य पूछे थे, जो अपने बेसिक में पढ़े थे, ठीक वही है, बस शून्य को की संख्या लिखनी थी। यानी अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है ना, तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। 2.1 और 2.2 में जो बेसिक बताया था मैंने वही है, कुछ नहीं है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लगा के वो शून्य निकालने।